हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा टॉपिक है कोशिका भित्ति और मध्य पटलिका। चलिए, तो कोशिका भित्ति की खोज किसने की? कोशिका भित्ति की खोज की थी रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी कोशिका भित्ति की खोज। कोशिका भित्ति जंतु कोशिकाओं में नहीं होती है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जबकि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिकाओं में। इसीलिए जो जीवाणु है, जीवाणु में कोशिका भित्ति होती है, इसलिए उसे पादप वर्ग में रखा गया है। जीवाणु को कौन से वर्ग में रखा गया है? पादप वर्ग में रखा गया है जीवाणु को, क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब कोशिका भित्ति बनी किस चीज़ की होती है? कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है? तो कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है गैलेक्टेंस मेनान्स की व कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। किस किस की? सेलुलोज, गैलेक्टेंस मेनान्स व कैल्शियम कार्बोनेट की। और कोशिका भित्ति को कितने भागों में बांटा गया है? कोशिका भित्ति को बांटा गया है तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीय कोशिका भित्ति। अब प्राथमिक कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है? जो प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है वो बाह्यतम पतली होती है और प्रत्यस्थ स्तर की होती है। बाह्यतम होती है, पतली होती है, प्रत्यस्थ स्तर की होती है। लेकिन और जो द्वितीय कोशिका भित्ति है, ये बता दें, वो ड्राइड, मोटी और पेक्टिन हेमीसेलुलोज की बनी होती है। जबकि जो प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है उसमें हेमीसेलुलोज और सेलुलोज और पेक्टिन नहीं पाया जाता, उसकी कमी होती है। तो आगे है तृतीयक किसकी बनी होती है? वो बनी होती है जायलान व हेमीसेलुलोज और जायलान की बनी होती है। अब आगे है मध्य पटलिका। क्या होती है मध्य पटलिका? ये दो कोशिकाओं को जोड़ने का काम करती है। मतलब कि दो कोशिकाएं मान लो, तो ये मध्य पटलिका जो इसे जोड़ने का कार्य करेगी। ये मध्य पटलिका हो गई इनके बीच की। तो मध्य पटलिका क्या कार्य करती है? मध्य पटलिका कार्य करती है दो कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करती है मध्य पटलिका जब घुल जाती है तो फल मुलायम और रसीले हो जाते हैं। मध्य पटलिका घुलने से फल मुलायम और रसीले हो जाते हैं। और ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है कैल्शियम, मैग्नीशियम पेक्टेट, मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। अब है कोशिका भित्ति के घटक। मतलब कोशिका भित्ति में क्या क्या होते हैं? कोशिका भित्ति के घटक। अब कोशिका भित्ति के घटक कौन कौन से हैं? उसमें है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन,
सुबेरिन एंड क्यूटीन, सुबेरिन, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, क्यूटीन, सुबेरिन, पैक्टिन, लिग्निन। अब है सेलुलोज होता है वो एक मुख्य तत्व होता है, इसमें मुख्य घटक होता है वो होता है सेलुलोज। ओके, तो सेलुलोज तंतु, सेलुलोज क्या काम करता है? सेलुलोज कंकाल, कोशिका भित्ति का कंकाल बनाता है, कंकाल सेलुलोज बनाता है। और हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन और सुबेरिन, ये और ये मिलके क्या करते हैं? ये मिलके करते हैं, ये मैट्रिक्स बनाते हैं कोशिका भित्ति में। मैट्रिक्स बनाने का कार्य ये चारों करते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आया? अब है एक कोशिका जीव होते हैं, उनकी जो बाह्यतम स्तर है, वो किसका बना होता है? वो बना होता है कोशिका भित्ति का, वो कोशिका भित्ति का बना होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, एक कोशिकीय जीव का तो बाह्यतम स्तर है वो कोशिका भित्ति का बना होता है, जबकि या बहुकोशिक जीव का जो बाह्यतम स्तर है, बाह्यतम स्तर किसका बना होगा? वो होता है मध्य पटलिका का बना होता है। तो बाह्यतम देखो, एक कोशिकीय में तो कोशिका भित्ति का, बहुकोशिकीय जीव में मध्य पटलिका का बना होता है। और आगे देखिए जो है मार्टिन व प्लामो ने किसकी खोज की? इन्होंने की थी कोशिका द्रव्य की खोज की, जिसे क्या बोला जाता है? जिसे बोला जाता है ग्लाइकोकालेक्स, जिसकी मीनिंग ये देख लीजिए, GLYCOCALYX, ग्लाइकोकालेक्स इसे कहा जाता है। कोशिका द्रव्य को क्या कहा जाता है? ग्लाइकोकालेक्स कहा जाता है। अब है जो हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, पैक्टिन, सेलुलोज, पैक्टिन और लिग्निन, इनका संश्लेषण कौन करता है? इनका संश्लेषण करता है गोल्जी काय। इनका संश्लेषण कौन करता है? गोल्जी काय करता है। और जबकि क्यूटीन और सुबेरिन है, उसका कौन करता है? उसका संश्लेषण करता है हिस्पीरोसोम नामक पदार्थ होता है, वो इनका संश्लेषण करता है। अब आगे है प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है। जो भी कोशिका भित्ति को 3 भागों में बांटा गया था, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, उनमें प्राथमिक कोशिका भित्ति। जो प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है उसका निर्माण किस विधि से होता है? उसका निर्माण होता है कणाधान विधि से होता है। और जो द्वितीय कोशिका भित्ति होती है उसका निर्माण कौन सी विधि से होता है? उसका निर्माण होता है कणाधान और स्त्राधान। उसका 2 विधियों से होता है, कणाधान विधि और स्त्राधान विधि। अब आगे जो लिग्निन और सेलुलोज होता है। लिग्निन एक सेलुलोज जो
डेड होता है वाहिनियों पर जमा हो जाता है। कोशिका भित्ति वाहिनियों या वाहिकाओं पर जमा हो जाता है, वाहिनियों और वाहिकाओं पर जमा हो जाता है ऐसे करके। लिग्निन सेलुलोज, लिग्निन का जमा, जहाँ पे ये जमा होता है उस स्थान को छोड़कर जहाँ ये जमा नहीं होता है उस स्थान को क्या कहते हैं? ग्रंथ। जहाँ जमा होता है उसको नहीं, जहाँ पे जमा नहीं होता है उस स्थान को कहते हैं ग्रंथ। तो आगे है और सुवेरिन, सुवेरिन, सुवेरिन होता है, सुवेरिन एक अपारगम्य जलरोधी और वायुरोधी पदार्थ होता है जो जब कोशिकाओं पे जलरोधी वायुरोधी पदार्थ होता है जो कोशिकाओं पे जमा हो जाता है। जब ये कोशिकाओं पे जमा हो जाता है तो वह कोशिका मर जाती है। और ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा जमा होता है? ये होता है मध्य पटलिका, मध्य पटलिका पर अत्यधिक जमा होता है। क्यूटिक, क्यूटिक है वो जल विरागी मोम्य पदार्थ है जो वाष्पोत्सर्जन को घटाता है, वाष्पोत्सर्जन की दर को घटाता है। जल विरागी मोम्य पदार्थ है। और घास की पत्तियों पर सिलिका की परत होती है। जलोद्भिद, जलोद्भिद की सतह पर, जलोद्भिद की सतह पर म्यूसिलेज, म्यूसिलेज पाया जाता है, का जमाव पाया जाता है। अब आगे प्राथमिक भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति में हेमीसेलुलोज होता है, वो होता है 50%, जबकि द्वितीय कोशिका भित्ति होती है उसमें होता है 25%। तो कोशिका भित्ति का यहीं पे टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। हेलो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा।